कोरोना महामारी से लड़ने की दिशा में भारत सरकार का राहत पैकेज दुनिया के सबसे बड़े पैकेज में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि अब तक वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की ओर से घोषित किए जा चुके पैकेज को मिलाकर सरकार कुल 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। ये देश की जीडीपी के 10% के बराबर का राहत पैकेज है। अब तक अमेरिका अपने जीडीपी के 11% और जापान 20% से ज्यादा के पैकेज का ऐलान कर चुका है। भारत सरकार की ओर से इस घोषित पैकेज में गरीबों के लिए अनाज उपलब्ध कराने तथा गरीब महिलाओं और बुजुर्गों को नगद मदद देने के लिए घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज और रिजर्व बैंक की तरफ से की जा चुकी घोषणाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। कोरोना का प्रसार धीमा करने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। इस कारण से ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों का पहिया रुका हुआ है। फिलहाल कुछ छूट के साथ लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, जो 17 मई को पूरा होगा। पीएम ने इसके बाद भी कुछ अतिरिक्त छूट के साथ लॉकडाउन चलते रहने की बात कही है। ऐसे में जरूरी है कि संकट से जूझ रहे अर्थव्यवस्था को मदद पहुंचाई जाए। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। मौजूदा हालात में देश की आर्थिक विकास दर 1% या इससे भी नीचे जा सकती है। कोरोना के कारण बनी परिस्थितियों में बाजार में मांग बुरी तरह से प्रभावित हुई है और 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी जाने का अनुमान है। ऐसे में सरकार इस पैकेज की मदद से अर्थव्यवस्था को उबारने में और मांग बढ़ाने की कोशिश करेगी। पीएम ने जितने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है, उससे उद्योग जगत की उम्मीदें पूरी होती दिख रही हैं। जापान और अमेरिका के बाद स्वीडन ने जीडीपी का 12%, जर्मनी ने 10.7% के राहत पैकेज का ऐलान किया है। भारत के बाद फ्रांस 9.3%, स्पेन 7.3%, इटली 5.7%, ब्रिटेन 5%, चीन 3.8% और दक्षिण कोरिया 2.2% के राहत पैकेज दिया है।